माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे हमारा क्लास 12th का टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस, जिसका चैप्टर नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है। अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2025। उनकी पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई है? 1 अप्रैल 2025 से, एंड इन्वेस्टेड ₹1,50,000 एंड ₹2,50,000 रिस्पेक्टिवली। अब इनने कितना अमाउंट लगाया हुआ है? ₹1,50,000 एंड सुमित ने 2,50,000 एज कैपिटल्स। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है? 10% पर एनम ईयरली। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शेल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड दिया हुआ है तो दो कैपिटल अकाउंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। तो जितनी भी अप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट है वो कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट जाएगा वो कहाँ पर जाएगा? उनके करंट अकाउंट में जाएगा। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 for the year ended 31st March 2026. Pass the journal entry for allowing interest on capital. केवल किसकी एंट्री करनी है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इतने कितना लगाया हुआ है अमाउंट? 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। ये हो जाएगा ₹15,000। और सुमित ने ₹2,50,000, 10%। ये हो जाएगा ₹25,000। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको आपको बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो होगा, लेकिन है ना, करंट अकाउंट से होगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया गया है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कौन सा अकाउंट में एप्रोप्रिएशन का पैसा ट्रांसफर करते हैं? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हम करते हैं इसी के साथ जर्नल एंट्री। डेट, 31 मार्च 2026। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टू अमित करंट अकाउंट है ना, इसमें डालेंगे अप्रोप्रिएशन का अमाउंट करंट अकाउंट में। देखिए, जब भी कैपिटल मेथड का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको ध्यान से बस यही रखना है कि करंट अकाउंट में कितना पैसे ट्रांसफर होगा? 15,000। एप्रोप्रिएशन का अमाउंट कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में जाता है, टू सुमित करंट अकाउंट 25,000। ये हो जाएगा 40,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स। है ना, ये एंट्री हो गई आपकी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए केवल वही थी एंट्री। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर
21. Kamal and Kapil are partners having fixed capital of rupees 5 lakh each. दोनों ने फिक्स कैपिटल कितनी लगाई हुई है? 5 लाख रुपीज लगाई हुई है. ऑन 1st April 2025, Kamal introduced further capital of rupees 1 lakh on 1st January 2026, whereas Kapil withdrew rupees 1 lakh on 1st January 2026 out of capital. कैपिटल में से कितना पैसा उसने विथड्रॉ किया है? 1 lakh विथड्रॉ किया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% देना है. The firm earned the net profit of rupees 6 lakh for the year ended 31st March 2026. Pass the journal entry for allowing interest on capital, transfer entry and prepare profit and loss appropriation account. तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा. कमल है, कमल का कैलकुलेट करते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कमल ने 1st अप्रैल को 2025 को कितना अमाउंट लगाया हुआ था? 5 लाख लगाया हुआ था, है ना. और फिर उसने 1st जनवरी को 2026 को 1 लाख रुपीस और डाला है, एडिशनल कैपिटल लगाई है. और क्लोजिंग कब होगी? 31st मार्च 2026 को, है ना. तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? पहले तो इसका कितना लगा हुआ है? 5 लाख. कितने टाइम तक के लिए? अप्रैल से लेके 1st जनवरी तक. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो 9 मंथ का तो पहले मिलेगा इसको यहाँ पर. फिर जब ये 1 लाख रुपीस और लगा देगा तब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 6 लाख. तो 6 लाख पर मिलेगा 3 मंथ का 10%, है ना. इसको 2-3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप. या तो आप 5 लाख का पूरा 1 ईयर का दे दीजिए, है ना. या तो 5 लाख का पूरा 1 ईयर का दे दीजिए और फिर 1 लाख का 3 मंथ का दे दीजिए. ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आएगा आपका, कैलकुलेट करते हैं. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 1 1 0 1 0. ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. और ये कैलकुलेट होकर आएगा 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6, 7 3 1 जा 3. और यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. ये आ गया आपका 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 0 1 0 1 0 1 0. और ये आया आपका 15. तो ये आपका आ गया 15,000. तो टोटल हो गया आपका 52,500. ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? कमल का. अब किसका कैलकुलेट करना है हमें? कपिल का. कपिल ने क्या किया हुआ है? कपिल ने 1st अप्रैल को इसका भी 5 लाख रुपीस था, लेकिन इसने 1st जनवरी को अमाउंट क्या कर लिया है? विथड्रॉ कर लिया है 1 लाख रुपीस का. तो अब इसकी कैपिटल कितनी रह गई? कैपिटल में से निकाला है तो अब इसकी कैपिटल कितनी रह गई? 4 लाख रह गई, है ना. तो इसका कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहले तो इसको 5 लाख पर मिलेगा 9 मंथ का 10%.
फिर जब इसकी कैपिटल 4 लाख रह जाएगी तो इसको 4 लाख पर मिलेगा। वहां पर 1 लाख का एडिशन किया था और यहाँ पर 1 लाख का जो है विथड्रॉ किया है। इसीलिए मैंने आपको इसी मेथड से बताया है ताकि आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम। ये तो हमने कैलकुलेशन ऊपर ही कर लिया था, है ना? पहले भी कर चुके हैं ये वाला कैलकुलेशन, तो 37,500 आया था हमारा कैलकुलेट होकर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, 4 वन जा 4। तो ये आपका आ जाएगा 10,000। ये हो गया आपका 47,500। तो कमल और कपिल का हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है और फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। करते हैं इसके लिए हम जर्नल एंट्री, बनाते हैं जर्नल। सबसे पहले तो आएगा आपका इंटरेस्ट इन कैपिटल। टू कपिल और कमल, पहले कमल था, कमल्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। कितना आया था, 52,500। और कपिल का कितना आया था, 47,500। टोटल होता है 1 लाख। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि उसने ट्रांसफर एंट्री भी बोली है। डेट हमारी सेम रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 1 लाख हो जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गई आपके दोनों एंट्रीज। फिर उसने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को, तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 लाख दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया दिया जाएगा। कमल, कमल को कितना कैलकुलेट किया था हमने? 52,500। कपिल 47,500। और ये आया था 1 लाख। 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पर भी क्या होगा? पार्टनर के करेंट अकाउंट में जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। जब भी फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो अप्रोप्रिएशन का अमाउंट कहाँ जाता है? उनके करेंट अकाउंट में जाता है। और क्वेश्चन साइलेंट है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है, तो जो इनका प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फिर जो प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूट वो इक्वल रेशो में होता है। तो 1/2, 2,50,000। और कपिल ये भी 2,50,000।